हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपकी आरबीएससी बुक से है, आरबीएससी क्लास 3 हिंदी। ठीक है, ये आपकी हिंदी की बुक का 6 चैप्टर है। इससे पहले के 5 चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ सारे आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर का क्या नाम है? आदमी का धर्म। ठीक है, आदमी का धर्म क्या होता है, ये नाम है इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। धनी मतलब जो पैसे वाले होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है उनको धनी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक नगर में एक धनी आदमी रहता था, एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। ठीक है, एक नगर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था, धनी आदमी रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, मतलब उसके कोई बच्चे नहीं थे। ठीक है, तो एक धनी आदमी जो शहर में रहता था, उसके कोई संतान नहीं थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। ठीक है, एक धनी आदमी था, उसके कोई संतान नहीं थी, और एक दिन उसके दरवाजे पर एक बालक आया, एक छोटा बच्चा आया। उस समय वह आदमी अपने बारामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, बारामदे किसको बोलते हैं? जो घर में जो खुला स्थान होता है ना, खुली जगह होती है। तो जैसे ये है ना, ये बाहर दरवाजे के पास बैठकर ये अखबार पढ़ रहे हैं ना, ये हैं धनी आदमी जो कि अखबार पढ़ रहे हैं, और ये छोटा बच्चा है जो कि इनके घर पे आया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये छोटा बच्चा कहता है इनसे कि बालक बोलता है, ये छोटा बच्चा ना, ये बोलता है, ये छोटे बच्चे कहता है कि मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। ये 5 रुपए मांगता है। ठीक है, क्या कहता है ये कि बाबा मुझे 5 रुपए दे दो, और आदमी ने बोला कि इतने रुपए। ठीक है, छोटा बच्चा उसे 5 रुपए मांगता है, तो आदमी बोलता है इतने रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? इतने रुपए का तुम क्या करोगे? ठीक है, तो बालक क्या कहता है कि हाँ बाबा, कहता है बालक कि हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। क्या कहता है छोटा बच्चा कि बाबा मुझे बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। आदमी क्या कहता है? तुम्हारी जाति क्या है? ठीक है, आदमी उससे क्या पूछता है? बच्चे से। आदमी पूछता है बच्चे से कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम पहले अपनी जाति बताओ। जाति का मतलब क्या होता है? कास्ट। ठीक है, तो आदमी उससे जाति पूछता है उसकी। बालक कहता है कि मांगने वाले की क्या जाति। ठीक है, बालक क्या बोलता है कि मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा। ठीक है, बच्चा बोलता है कि बाबा मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है। तो आदमी क्या कहता है कि और धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है? फिर आदमी को जब जाति का पता नहीं चला तो वो धर्म पूछता है। बालक कहता है उसका कोई भी नहीं होता। क्या बोलता है बच्चा? क्या बोलता है? उसका धर्म भी नहीं होता, क्योंकि बच्चा एक याचक है ना, मांगने वाला है। तो बच्चा बोलता है कि मांगने वाले की ना ही कोई जाति होती है और ना ही कोई धर्म होता है। आदमी कहता है फिर तो अपना नाम ही बताओ। फिर आदमी को जब कुछ नहीं पता चलता है तो आदमी बच्चे से बोलता है अच्छा ठीक है, तुम अपना नाम ही मुझे बता दो, मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ भी नहीं देता। अब कहता है आदमी कि तुम जाति नहीं बता सकते, तुम धर्म नहीं बता सकते, तो कम से कम तुम अपना नाम ही बता दो, क्योंकि बिना जाने पहचाने मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। ठीक है, बिना जाने पहचाने मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। बालक कहता है कि मेरा नाम भारत सिंह है। ठीक है, बालक क्या नाम अपना बताता है? बालक बताता है कि मेरा नाम जो है वो भारत सिंह है। ठीक है, बालक अपना नाम क्या बताता है? भारत सिंह बताता है। आदमी कहता है इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पड़ते हो। क्या कहता है आदमी कि अरे तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है, और तुम नाम से तो तुम क्षत्रिय जान पड़ते हो कि तुम क्षत्रिय हो। बालक कहता है कि नहीं, मैं केवल भारत हूँ। क्या कहता है बालक? बच्चा कहता है कि नहीं, मैं केवल भारत हूँ। ठीक है, और सिंह मेरी पहचान है। ठीक है, बच्चा क्या कहता है कि मैं केवल भारत हूँ और जो सिंह है वो मेरी पहचान है। आदमी कहता है सिंह तुम्हारी पहचान,
सो कैसे? तो आदमी सवाल करता है कि सिंह तुम्हारी पहचान कैसे हो गई? तो फिर बच्चा क्या कहता है, बालक कहता है मैं भारत का निवासी हूँ। निवासी मतलब रहने वाला, ठीक है। बच्चा क्या कहता है, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत का निवासी हूँ, इसलिए भारतीय हूँ। इसलिए वो कहता है भारत का रहने वाला हूँ, भारत का निवासी हूँ, इसलिए भारत हूँ। सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। और सिंह क्या बताता है वो, कि सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। आदमी कहता है कि अच्छा अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है। आदमी क्या कहता है कि अच्छा अब बात मुझे समझ में आ गई कि तुम्हें तो भारत से प्यार है, तुम्हें तो भारत से प्रेम है, फिर मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? फिर आदमी कहता है तुम्हें तो भारत से प्रेम है, तो फिर तुम मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो, ठीक है। तो क्या कहता है आदमी, जब तुम्हें तो भारत से प्रेम है और तुम मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? तुम तो कहीं भी जाके रुपए मांग सकते हो, इतना बड़ा देश है, कहीं भी मांग लो। तो बच्चा कहता है, बालक कहता है आप भी भारतीय हैं, ठीक है। बच्चा क्या कहता है हमसे कि आप भी भारतीय हैं, मेरे पिता के समान हैं, ठीक है। बालक क्या बोलता है कि आप भी भारतीय हैं और आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया। साहस मतलब हिम्मत, ठीक है। तो क्या कहता है बालक कि आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए और आप भारतीय भी हैं, इसीलिए मैंने आपसे पैसे मांगने का साहस किया है, हिम्मत की है, ठीक है। तो आदमी क्या कहता है, बड़े बातूनी हो। बातूनी मतलब जो बहुत बात करता हो, ठीक है। तो ये आदमी है ना, ये सज्जन है, ये बच्चे से कहते हैं तुम बहुत ही बातूनी हो, बहुत बातें बनाते हो, मैं यो किसी को भीख नहीं देता। क्या बोलते हैं ये, कि मैं ऐसे ही किसी को भीख नहीं देता। बालक कहता है कि बालक ने कहा तो उधार ही दे दीजिए। तो बालक क्या कहता है, तो आप हमें उधार ही दे दीजिए, ठीक है। उधार देने के लिए कहता है बच्चा। तो आदमी कहता है उधार भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, ठीक है। क्या कहता है आदमी कि मैं तो तुम्हें उधार भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ। फिर बालक कहता है आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ठीक है। बालक क्या कहता है बच्चा कि आप मुझ पे विश्वास तो कीजिए, आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं, माँ स्वस्थ हो जाएगी तब मैं लौटा दूंगा। क्या कहता है बच्चा कि मेरी माँ जब स्वस्थ हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, स्वस्थ मतलब ठीक हो जाएगी, जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। आदमी कहता है, आदमी ने कहा तो अपने पिताजी को भेजो। तो आदमी क्या कहता है इस बच्चे से, तो तुम जाओ और अपने पिताजी को भेजो। बालक कहता है वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो आदमी कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें नहीं दे सकता पैसे, तुम जाके अपने पिताजी को भेज दो, जाके मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। तो फिर बच्चा क्या कहता है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। फिर आदमी कहता है तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? अनाथ मतलब जिसके माता पिता नहीं होते हैं, ठीक है। अनाथ कौन होता है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, वो अनाथ होता है, ठीक है। तो आदमी पूछता है, आदमी कहता है तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? तो बच्चा बोलता है, बालक बोलता है अनाथ मत कहिए बाबा, ठीक है। क्या बोलता है बच्चा कि अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ उसकी जिंदा थी, इसलिए वो कहता है कि मुझे अनाथ मत कहिए क्योंकि मेरी माँ मेरा पालन पोषण करती है, मेरी माँ मुझे पालती है। आदमी रुपए निकाल कर देता हुआ, आदमी ने उसे रुपए दिए, रुपए निकाल के देते हुए कहता है कि अच्छा ये लो 5 रुपए, अब तुम इन्हें लौटाने मत आना, ठीक है। आदमी क्या कहता है बच्चे को 5 रुपए देते हुए, आदमी कहता है कि ये तुम 5 रुपए ले लो, कहता है 5 रुपए तुम ले जाओ लेकिन अब तुम मुझे ये पैसे लौटाने के लिए मत आना। बालक कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा, विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है, ठीक है। बच्चा क्या कहता है कि मैं जैसी मेरी माँ ठीक हो जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा क्योंकि विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। आदमी कहता है लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। आदमी क्या कहता है बच्चे से, आदमी कहता है कि तुमने तो मुझसे बताया था कि तुम्हारा तो कोई धर्म ही नहीं है।
तो बच्चा कहता है, बालक बोलता है, बाबा नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, क्या कहता है बच्चा कि नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। ठीक है, क्या कहता है बच्चा कि मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ, जैसे कर्तव्य पालन। क्या कहता है, जैसे कि कर्तव्य पालन, प्रेम करना, ईमानदारी, दया, सत्य और सेवा को ही मैं अपना धर्म मानता हूँ। ठीक है, किन किन चीजों को बच्चा अपना धर्म मानता है? कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य और सेवा को बच्चा अपना धर्म मानता है, बालक अपना धर्म मानता है। फिर आदमी क्या कहता है, अरे बालक छोटे मुंह बड़ी बात मत करो। आदमी क्या कहता है कि अरे बालक छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, यह धर्म नहीं है। क्या कहता है आदमी कि तुम छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, यह धर्म नहीं है। तो बालक कहता है, मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ उसमें मेरे गुरुजी ने सबको यही सिखाया है, तभी से सबसे प्रेम करने को मैंने अपना धर्म माना है, सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। ठीक है, तो बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है कि मुझे ये बात मेरे गुरुजी ने सिखाई है। कि क्या सिखाई है उसके गुरुजी ने उसे पाठशाला में? उसके गुरुजी ने सिखाया है कि कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया और सत्य ही इंसान का असली धर्म होता है। ठीक है, तो गुरुजी ने सिखाया है उसे, तभी से वो सभी से क्या करता है, सभी से प्रेम से व्यवहार करता है, प्रेम करने को वो अपना धर्म मानता है। ठीक है, सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। क्या कहता है बच्चा कि सभी से प्रेम करना, सबकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, क्योंकि ये बात उसे पाठशाला में किसने बताई है? उसके गुरुजी ने उसे सिखाई है कि व्यक्ति का असली धर्म क्या होता है, प्रेम करना, सेवा करना, ईमानदारी, कर्तव्य पालन करना, दया, सत्य और सेवा। ठीक है, तो इन शब्दों का आप ध्यान रखिए। आदमी होता है, कहता है, बालक तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। ठीक है, आदमी क्या कहता है कि बालक तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय मतलब दिल होता है, मन होता है, कहता है सहज ही प्रेम से भर गया है। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। ठीक है, क्या कहता है आदमी कि आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो, जाओ माँ का इलाज कराओ। ठीक है, बच्चे से कहता है वो आदमी, तुम आज से मेरे पुत्र के समान हो और तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय भी प्रेम से भर गया है, जाओ तुम अपनी माँ का इलाज करा लो, मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे बुला ले जाना। क्या कहता है आदमी कि अगर तुम्हें मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो, तुम मुझे बुला ले जाना। सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन ये ही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं। ठीक है, ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। बालक जाता है। वो आदमी फिर उसे क्या आशीर्वाद देता है? आदमी को भी ये बात बच्चे की समझ में आ जाती है कि असली धर्म क्या होता है। दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन ही मनुष्य का असली धर्म होता है। तो आदमी कहता है सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन यही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं। ठीक है, और वो उसको आशीर्वाद देता है कि तुम्हारी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करें। ठीक है, ऐसा आशीर्वाद वो आदमी उस बच्चे को देता है। बेटा हम इसी वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आपका ये पार्ट है, उसके बाद में आपकी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी जो कुछ भी है पूरा इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में धैर्य से बने रहें। ठीक है, आप ध्यान से अगर सुनोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब अभ्यास कार्य में शब्द और अर्थ। शब्द अर्थ में क्या है? आवश्यकता, हमने देखा था ना आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब क्या होता है? आवश्यकता का मतलब होता है जरूरत। ठीक है, आवश्यकता का मतलब क्या है? जरूरत। आवश्यकता का अर्थ क्या है? जरूरत। और
मुंहफट। मुंहफट का मतलब क्या होता है? मुंहफट का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। ठीक है, मुंहफट का मतलब क्या है? अधिक बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बोलता है ना बिना सोचे समझे। ठीक है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लग जाता है, बहुत ज्यादा बोलता है, तो उसे कहते हैं मुंहफट, जो कि अधिक बोलने वाला होता है। ठीक है, साहस। साहस का मतलब क्या होता है? हिम्मत। ठीक है, साहस का मतलब क्या है? हिम्मत। साहस का मतलब है हिम्मत करना। अनाथ। अनाथ का मतलब होता है जिसके माता पिता मर चुके हों। ठीक है, अनाथ का मतलब क्या होता है? जिसके माता पिता मर चुके हों। सहज। सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब होता है आसानी से। ठीक है, सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब होता है आसानी से। तो सहज का मतलब क्या है? आसानी से। उच्चारण के लिए, अब आपको इनको उच्चारण करके देखना है। ये वाले शब्द दिए गए ना, उच्चारण करके देखना है। आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता मतलब जरूरत, तो आवश्यकता। सत्य। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, सही बोलना, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, पता है ना आपको। विश्वास करना। ठीक है, विश्वास का मतलब होता है किसी पर भी आप भरोसा करें, विश्वास करें। स्वस्थ मतलब आप स्वस्थ रहें। ठीक है, आप जो बीमार ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। ठीक है, हेल्दी रहें। सोचें और बताएं। इसमें आपको फर्स्ट का आंसर क्या है? बालक पैसे मांगने किसके पास गया था? तो बालक किसके पास गया था पैसे मांगने? एक धनी आदमी के पास गया था ना बालक पैसे मांगने। तो आप इसमें पहले वाले का क्या लिखोगे? बालक पैसे मांगने धनी आदमी के पास गया। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? बालक पैसे मांगने धनी आदमी के पास गया। तो पहले का आंसर आप लिखोगे बालक पैसे मांगने धनी आदमी के पास गया। ठीक है, दूसरे में आपको क्या करना है? बालक उधार किसके लिए मांग रहा था? बालक उधार पैसा किसके लिए मांग रहा था? अपनी माँ के इलाज के लिए मांग रहा था ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दूसरे का आंसर बालक उधार अपनी माँ के इलाज के लिए मांग रहा था। ठीक है, क्या लिखेंगे आप दूसरे का आंसर? बालक उधार अपनी माँ के इलाज के लिए मांग रहा था। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, आप अपने नोटबुक में नोट कर लो क्वेश्चन आंसर, तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आप एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आप याद करके एक दो बार याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में जरूर आप नोट करना। ठीक है, चलिए थर्ड में क्या करना है आपको? बालक ने अपना नाम क्या बताया? बालक ने अपना नाम क्या बताया था? बालक ने अपना नाम भारत बताया था ना, और सिंह उसने अपनी क्या बताई थी? सिंह उसने भारत सिंह अपना नाम बताया था ना। तो आप क्या लिखेंगे थर्ड का? बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आप क्या लिखेंगे? बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया। ठीक है, अब आपको यहाँ रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान में जो आपको ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये समाचार दिया हुआ है आपको। ठीक है, जैसे समाचार दिया हुआ है आपको भरना है। समाचार पत्र, धनी आदमी, धर्म और अनाथ। अब यहाँ पे आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, जगह दी गई है रिक्त स्थान, यहाँ आपको भरना है। तो काम में आपको क्या भरना? एक नगर में एक डैश रहता था। कौन रहता था? एक नगर में एक धनी आदमी रहता था ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे धनी आदमी। ठीक है, बच्चा गया था ना धनी आदमी के पास, धनी आदमी रहता था एक नगर में, एक धनी आदमी रहता था। तो आप लिखेंगे कि नगर में एक धनी आदमी रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप धनी आदमी लिख देना, अच्छे से आप पेंसिल से लिख लेना अपनी बुक में। बुक में भर लीजिए और नोटबुक में भी लिख लेना एक बार, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आप लिखोगे तभी आप अच्छे से याद कर पाओगे जल्दी से। ठीक है, धनी आदमी, तो आप इसमें धनी आदमी भर लेंगे। सेकंड में क्या भरना है आपको? उस समय वह आदमी अपने बारामदे में बैठा हुआ पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? वो अपने बारामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो आदमी बारामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि वो क्या पढ़ रहा था। तो आप यहाँ पे लिखोगे समाचार पत्र पढ़ रहा था वो आदमी। जब बच्चा उससे गया था ना पैसे मांगने के लिए,
तो वो आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा था, जब बच्चे ने उससे पैसे मांगे तो क्या पूछने लगा उससे, उसका धर्म पूछने लगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि आदमी बारांडे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, अच्छे से आप लिख लेना। फिर गा में क्या लिखना है, तो क्या तुम एक डैश बालक हो। आदमी ने क्या कहा था, तो क्या तुम एक कैसे बालक हो, अनाथ, अनाथ बोला था ना उसने, क्या तुम अनाथ बालक हो। जब उसने कहा था कि वो पैसे मांगने गया था कि उसके पापा नहीं, उसने बोला, तो आदमी ने क्या बोला कि तो फिर क्या तुम एक अनाथ बालक हो। तो अनाथ का मतलब क्या होता है, जिनके माता पिता दोनों ही ना हो। ठीक है, वो अनाथ होते हैं। तो आप यहाँ पे अनाथ लिख लोगे। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना, अनाथ ये है। ठीक है, ये है। अब आपको घा में क्या भरना है, मैं मनुष्यों के गुणों को ही डैश मानता हूँ। मनुष्यों के गुणों को क्या मानता हूँ, बालक ने कहा था कि मैं मनुष्यों के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे आपको धर्म भरना है। ठीक है, क्योंकि बालक मनुष्यों के अच्छे अच्छे गुणों को ही उनके धर्म मानता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भर लेंगे। अब दूसरे में आपको क्या भरना है आंसर में, बालक ने, इसका आपको उत्तर देना है, बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। बालक ने ऐसा ये बात क्यों बोली थी कि उसका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे का आंसर, दूसरे के उत्तर में आप क्या लिखेंगे, बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय वह याचक था। ठीक है, याचक मतलब मांगने वाला। ठीक है, वो मांग रहा था ना कुछ। तो आप क्या लिखेंगे, बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह उस समय याचक था, अर्थात मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, बालक ने ये ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो उस समय याचक था और मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका दूसरे वाले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय वह याचक था, अर्थात मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, थर्ड का आंसर में क्या लिखना है आपको, बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था, उनके गुरु ने सिखाया था कि क्या क्या सिखाया था उनके गुरुजी ने, बालक को गुरुजी ने सिखाया था कि मनुष्य के गुण ही उसके धर्म होते हैं। ठीक है, क्या सिखाया था उनके गुरुजी ने कि बालक को, कि मनुष्य के गुण ही, गुण मतलब जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं मनुष्य की, वही उसके असली धर्म होते हैं। जैसे ईमानदारी, सत्य बोलना, दया भाव रखना, कर्तव्य पालन आदि। ठीक है, तो आप तीसरे वाले का उत्तर लिखेंगे कि बालक को गुरुजी ने सिखाया था कि मनुष्य के गुण ही उसके धर्म हैं, जैसे ईमानदारी, सत्य, दया और कर्तव्य पालन आदि मनुष्य के धर्म होते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न का उत्तर में आप क्या लिखेंगे, क्या है चौथा प्रश्न, बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, जो बच्चा था वो और जो बाबा थे उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी, उसको उनकी बातचीत को आपको लिखकर बताना है अपनी भाषा में। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि धनी आदमी ने बालक से उसकी जाति, धर्म, नाम और पहचान पूछी थी। यही पूछा था ना धनी आदमी ने। धनी आदमी ने क्या क्या पूछा था बच्चे से, धनी आदमी ने बालक से उसकी जाति, धर्म, नाम और पहचान पूछी थी। इस पर बालक ने उत्तर दिया, बालक ने क्या उत्तर दिया था, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, नाम भारत और पहचान देश का चिन्ह सिंह बताया उसने। ठीक है, क्या बताया था बालक ने, बच्चे ने कहा था कि उसकी कोई जात नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है और भारत उसका नाम है और भारत देश का जो चिन्ह है सिंह, वही उसकी पहचान है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे फोर्थ में, धनी आदमी ने बालक से उसकी जात, धर्म, नाम और पहचान पूछी थी। इस पर बालक ने उत्तर दिया, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, नाम भारत और पहचान देश का चिन्ह सिंह बताया था उसने। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप नोट डाउन जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, और आपको एक और बच्चा है ये, यहाँ पर
धनी आदमी ने अंत में क्या कहा था? आखिरी में उस धनी आदमी ने क्या कहा था, बताइए। ठीक है, तो धनी आदमी ने आखिरी में क्या कहा था? धनी आदमी ने क्या बच्चे से बोला था कि तुम जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ और तुम मेरे पुत्र के समान हो, ऐसे ही कहा था ना उसने। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? इसके आंसर में आप लिखोगे कि धनी आदमी ने अंत में कहा, तुम्हारी बातों से मेरा हृदय प्रेम से भर गया। ठीक है, ऐसे ही कहा था ना धनी आदमी ने। धनी आदमी ने कहा था कि तुम्हारी बातों से मेरा हृदय प्रेम से भर गया, जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ, तुम मेरे पुत्र के समान हो। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि धनी आदमी ने अंत में कहा, तुम्हारी बातों से मेरा हृदय प्रेम से भर गया, जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ, तुम मेरे पुत्र के समान हो। ठीक है, चलिए भाषा की बातें। अब आपको यहाँ पे कुछ आपका व्याकरण दिया हुआ है, व्याकरण से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, विलोम शब्द यहाँ पे आपको लिखने हैं, मैंने यहाँ के लिए लिख दिए हैं। जैसे धर्म, धर्म में अगर हम आ जोड़ देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा अधर्म, जो आपको पहला दिया हुआ है। धर्म में अगर आ जोड़ोगे आप तो ये अधर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर सनाथ, सनाथ का मतलब जिसके माता पिता होते हैं उसको सनाथ बोलते हैं, और जिसके माता पिता नहीं होते उसे अनाथ बोला जाता है। तो आ जोड़ के आप यहाँ पे सनाथ का अनाथ कर सकते हैं। ठीक है, विश्वास, ठीक है, विश्वास मतलब भरोसा करना, और अविश्वास मतलब विश्वास ना करना। तो आज जोड़ के आप इसका विलोम बना दोगे तो अविश्वास हो जाएगा। ऐसे सत्य, सत्य मतलब सही बोलना, और असत्य मतलब झूठ बोलना। तो आज जोड़ के हम यहाँ पे इसको असत्य कर देंगे, विलोम बना देंगे। ठीक है, स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम हम आ जोड़ के बनाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ मतलब हेल्दी होता है, अस्वस्थ मतलब जिनकी तबीयत ठीक ना हो। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे इनको? धर्म का अधर्म, और ऐसे ही बाकी जो मैंने आपके लिख दिए हैं, धर्म का अधर्म होता है, सनाथ का विलोम अनाथ होता है, विश्वास का अविश्वास, सत्य का असत्य, स्वस्थ का अस्वस्थ। ठीक है, अस्वस्थ मतलब जो बीमार हो, जिनकी तबीयत ठीक ना हो, स्वस्थ मतलब जो हेल्दी हो। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इन्हें भर लेना अपनी बुक में और कॉपी में भी लिख लेना। अब अंतर बताओ। ठीक है, ये शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें आपको अंतर बताना है। जैसे उठना, उठने का मतलब होता है अगर आप सुबह सुबह अपने आप उठ जाते हैं, अपने आप जाग जाते हैं। ठीक है, उठाना, उठाना मतलब अगर आपकी मम्मा आपको उठाती है, आपकी मम्मी पापा या कोई आपको उठाता है, या आपके बड़े भाई बहन, तो उसका मतलब होता है उठाना, किसी और के द्वारा उठाया जाना आपको। ठीक है, और आप खुद से अगर उठ जाते हैं सुबह तो आपको उठना होता है। ठीक है, चढ़ना मतलब आप जैसे कहीं चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं कहीं पर भी। ठीक है, चढ़ाना मतलब अगर छोटे बच्चों को, जैसे कोई बड़े लोग चढ़ाते हैं ना, छोटे बच्चों को गोद लेके ऊपर चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब किसी और के द्वारा चढ़ाया जाना। करना मतलब आप स्वयं अपने स्कूल का कार्य करते हैं। ठीक है, करवाना मतलब जो चीज आपको समझ नहीं आती है वो टीचर आपको करवाते हैं। ठीक है, चलना मतलब आप स्वयं से चलते हैं। चलाना मतलब किसी और के द्वारा चलाया जाना। ठीक है, जैसे गाड़ी कोई चलाता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे चल, या छोटे बच्चों को पैदल चलना सिखाते हैं। ठीक है, तो उनको उंगली पकड़ के चलाना, इस तरह से। अब यह भी करें। अब यहाँ आपको क्या करना है, बालक द्वारा और बाबा द्वारा। यहाँ आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, बालक के द्वारा और बाबा के द्वारा। ठीक है, जो आपको बताए गए हैं। तो यहाँ मैं आपको पाठ से ही आपके करा देती हूँ। यहाँ के 3 पॉइंट जो बालक ने बोले थे और जो बाबा ने बोले थे, यहाँ से आप देखकर लिख लेना। यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ तीनों पॉइंट। ठीक है, यहाँ से कर लेना। पहला पॉइंट आप करोगे, बालक ने क्या बोला था, मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। ठीक है, पहला पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे, पहला पॉइंट आप यहाँ से लिखना। ठीक है, पहले में आप बालक वाले में लिख लेना, 5 रुपए मुझे दे दो बाबा। फिर आदमी वाले ने, जो बाबा ने क्या कहा था, इतने रुपए क्यों। ठीक है, तो पहले वाले में आपको यहाँ ये भरना है, ये आपका पहले वाले का आंसर है। बालक वाले में आप लिखोगे मुझे 5 रुपए दे दो बाबा, फिर आदमी वाले में इतने रुपए। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में
दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे बालक ने क्या जवाब, बालक ने क्या कहा था, हाँ बाबा बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। ठीक है, ये आपका बालक ने बोला था कि बीमार माँ के लिए उसे दवा खरीदनी है। तो आदमी ने क्या बोला, तुम्हारी जाति क्या है। ठीक है, आदमी ने क्या पूछा तुझसे कि तुम्हारी जाति क्या है, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे बालक मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा। फिर आदमी ने कहा और धर्म, आदमी ने उसका धर्म पूछा था। तो तीसरे पॉइंट में आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको भर लेना। ये तीनों पॉइंट हमने निशान लगा दिए, यहाँ से आप भर लेना लास्ट वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना तीनों पॉइंट। ठीक है, जो बालक ने जो बात कही थी और जो बाबा ने कही थी, इसको आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे भर लेना। और फिर उक्त पाठ के संवाद को अपने विद्यालय में आयोजित बाल सभा, उत्सव आदि अवसर पर शिक्षक की सहायता से मंच पर करें। अब ये आपको स्कूल का काम है, जो कि आपको स्कूल में आपको इसी पाठ को करना है, इसकी एक्ट करना है मंच पर। ठीक है, आप पाठ के संवाद को मौखिक याद कर अपनी कक्षा में सुनाएं। और आपको जो अभी हमने पाठ पढ़ा है ना, इसको आपको याद करना है और अपनी क्लास में सुनाना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वचन दिए गए हैं जो महात्मा गांधी जी ने कहा है। क्या बोला है महात्मा गांधी जी ने, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है। ठीक है, हमें महात्मा गांधी जी क्या बताते हैं कि जो हमारी पुस्तकें होती हैं, हमारी किताबें होती हैं, उनका मूल्य, उनका दाम रत्नों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रत्न क्या होते हैं, जो हम सोना चांदी या कोई स्टोन पहनते हैं ना, वही, क्योंकि इनमें वह शक्ति है जो अंतःकरण को उज्जवल करती है। ठीक है, जो हमारी किताबें होती हैं वो हमें अंदर से शक्ति प्रदान करती हैं। ठीक है, ये हमारे अंतःकरण को उज्जवल करती हैं, प्रकाशित करती हैं। इसलिए हमें अपनी किताबों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी किताबों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और हमें निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। हमें हमेशा ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी सदैव अपनी कॉपी किताबों का सम्मान करना चाहिए और आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप थॉट याद रख सकते हैं। ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया ये वाक्य आप याद रख सकते हैं कि पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है। ठीक है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि इसमें वह शक्ति है जो अंतःकरण को उज्जवल करती है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। और बेटा आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो। और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।